हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक हम इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो थ्रू आउट मिलता है, मतलब हर साल सेम अमाउंट मिलता है। जो इंटरेस्ट मिलता है हर एक साल मतलब फिक्स्ड अमाउंट एक मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का जैसे इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। जैसे दूसरा साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब पहले साल का जैसे अमाउंट दूसरा साल का प्रिंसिपल बनेगा। फिर दूसरा साल का एंड में जैसे अमाउंट होता है तो वो जो अमाउंट का फिर मिलेगा क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट फिर ऐड हो जाएगा अमाउंट के साथ, जैसे ऐड हो जाएगा वो तीसरा साल का फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। उसी हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो आप बीट बाय बीट हम करके दिखाएंगे, आप देखना इसको कैसे होता है। ठीक है, अभी शुरू करता है। अभी देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, मान लो आपका प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%। टाइम कितना है, मान लो 2 years। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकालेंगे कितना होता है हम देखेंगे, और 2 साल के बाद इसका अमाउंट कितना होता है। अभी देखो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, PRT बाय 100। P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, टाइम, डिवाइडेड बाय 100। तो अभी देखो P कितना है, 10,000 इंटू R कितना है, 10% इंटू टाइम क्या है, 2 years, 2 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो ये 100 का 2 जीरो, ऊपर से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000 इंटू 2 कितना है, 2000। इसका मतलब 2 साल के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 2000। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। सो प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल क्या है, 10,000 प्लस एसआई क्या है, 2000 इक्वल टू कितना हुआ, 10,000 और 2000, 12,000। ये हो गया आपका अमाउंट। मतलब 2 साल के बाद आपको कुल कितना मिलेगा, 12,000 रुपीज। कितना है रुपीज, 12,000। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से। अगर इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब से निकालेंगे, कैसे निकलता है देखो, इसको 1 साल के बाद 1 साल हम इंटरेस्ट निकालेंगे और हर 1 साल का इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। देखो कैसे होता है, प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10,000, टाइम कितना है, मान लो 3 years, कितना है, 3 years, और कंपाउंडेड एनुअल। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी देखो इसका कैसे अमाउंट निकलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में निकलता है। इसका 3 साल के लिए हम निकालेंगे, पहले साल का निकालते हैं। तो जैसे पहले साल का एसआई का हिसाब से क्या है, देखो जैसे प्रिंसिपल दिया है, P दिया है, यहाँ देखो P कितना है, 10,000, R कितना है, 10%, टाइम कितना है
अभी 3 साल का है, हम पहले 1 साल का लेंगे, लेकिन 3 साल का लगता है 3 years। अभी देखो एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का कितना निकलता है देखो। सो पी आर टी बाई 100, इसका मतलब पी 10,000, रेट कितना है 10% इंटू टाइम, फर्स्ट ईयर का मतलब 1 साल का, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो काट दो, 100 इंटू 10 कितना होगा 1000। तो 1 साल का, पहले साल का ये है इंटरेस्ट। तो पहले साल जैसे खत्म हो जाता है, अमाउंट कितना बनता है। सो अमाउंट P प्लस एस आई, पी कितना है 10,000, एस आई कितना है 1000, इक्वल टू 11,000। ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जैसे 1 साल खत्म हो गया, दूसरी साल शुरुआत हुआ, दूसरी साल की शुरुआत में बिगिनिंग में ये हो जाएगा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल at the beginning of second year, इक्वल कितना है 11,000। यह हो गया प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। जब बिगिनिंग में 11,000, तो सेकेंड ईयर का एंड में इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो इसका एस आई इक्वल टू कितना बनेगा पी आर टी बाई 100। पी कितना हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल जैसे सेकेंड ईयर का। सो 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, इंटू सेकेंड ईयर का 1 ही साल का हम निकालेंगे, तो टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। अभी देखो ये 2 जीरो ये 2 जीरो काट दो, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, और 1100 हो जाएगा। कितना है 1100। ये हो गया एस आई सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का एंड में ये जो एस आई को हम ऐड कर देंगे, उसका अमाउंट बनेगा। सो अमाउंट at the end of second year, सेकेंड ईयर में कितना होगा अमाउंट P प्लस एस आई। अच्छा सेकेंड ईयर का P कितना था, सेकेंड ईयर का P था 11,000। सो 11,000 प्लस इसका इंटरेस्ट कितना निकला 1100, कितना होगा 12,100। ठीक है, ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये जो अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर का आखिर में, थर्ड ईयर का शुरुआत में ये हो जाएगा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल at the beginning of third year। थर्ड ईयर बिगिनिंग में कितना होगा प्रिंसिपल P इक्वल टू 12,100। 12,100। अब इसको मिटा देते हैं। अभी देखो प्रिंसिपल कितना है P 12,100। सो एस आई कितना निकलेगा लास्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर में P आर टी बाई 100। P कितना है 12,100 इंटू आर कितना है 10% इंटू लास्ट ईयर मतलब 1 ही साल डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो काट दो, कितना है 1210 1210 बनेगा। तो ये हो गया एस आई।
अभी देखते हैं अमाउंट कितना हो रहा, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। सो पी कितना था 12,100, 12,100 प्लस एस आई कितना हुआ 1210, दोनों को प्लस कर दो, 0 0 1 1 1 0 1 2 1 3 1 2 3 1 को 1, सो 13,310। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारा अमाउंट कितना हो गया 13,310। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से हम प्रिंसिपल को हटा देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो अमाउंट कितना हो गया 13,310 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,000 इक्वल टू कितना है 13,310 से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ₹3,310। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया अमाउंट 13,310। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर हाफ ईयर के बाद, हर 6 महीने के बाद इसका हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मान लो हमें दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum। ठीक है, पर annum कितना है इंटरेस्ट 10%। सो हाफ ईयरली में हमें कितना मिलेगा इंटरेस्ट, इट विल बी 10/2 पर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अभी देखो कैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 at 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का हिसाब से हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा, ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum ईयर पर annum, ठीक है। अभी देखो हाफ ईयरली में कैसे निकालते हैं हम, देखो पहले देखो पी क्या दिया है 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, टाइम क्या है 1 ईयर। देखो ये जो 10% दिया है एनुअली दिया है, लेकिन हाफ ईयरली के क्या होगा, सो इट विल बी 10/2 इक्वल टू 5% हाफ ईयरली। अच्छा, 1 ईयर मतलब कितना हाफ ईयर होता है 2 हाफ ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर। तो जैसे अभी हम निकाले थे 1 साल के बाद 1 साल जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, तो इसका भी उसी हिसाब से हर 6 महीने के बाद हम एक एक क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखो इसका कैसे निकलता है। तो पहली 6 महीने का क्या होता है, देखो एसआई क्या निकलेगा PRT/100। P कितना है 10,000 इंटू R कितना है 5% इंटू पहली 6 महीना मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, देखो ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, कितना हो गया 100 इंटू 5 500। तो एसआई हो गया 500। तो
तो फिर दूसरी 6 महीना के लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये जो SI ये ऐड हो जाएगा किसमें, प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल था कितना, 10,000। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस SI। P कितना है 10,000 प्लस 500 इक्वल टू 10,500। 10,500 ये हो गया अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। फिर 6 मंथ के बाद दूसरी 6 मंथ जब आएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। फिर दूसरी 6 मंथ का निकालते हैं, तो उसका SI क्या निकलेगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। PRP बाई 100 इक्वल P कितना है 10,500 इंटू रेट कितना है 5% इंटू और एक 6 महीना मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 काट दो, 105 इंटू 5 इंटू 1 कितना होगा 525 इक्वल टू 525। तो सेकेंड 6 मंथ का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। अभी देखो अमाउंट कितना होगा P प्लस SI। अभी P कितना था 10,500 प्लस SI कितना निकला 525 प्लस कर दो दोनों को। 2 5 2 5 5 5 10 1 1 11,025 कितना हो गया, ये हो गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी कितना है 11,025 रुपीज माइनस कितना है प्रिंसिपल कितना है 10,000 इक्वल टू कितना है 1,025। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकला आफ्टर 1 ईयर। इसको अगर हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से कितना होता, ये पहले 500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी वही 500 आता, 500 प्लस 500 1000 होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब से हमें 25 रुपीज ज़्यादा मिलता है। ये मान लो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी हम ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे हम फार्मूला यूज करके, अभी फार्मूला का हिसाब से देखते हैं कैसे होता है और कैसे इसका वैल्यू निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका पता है कि अमाउंट से हम किसको माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 डिवाइडेड ना टू द पावर n। ये क्या होता है, P क्या होता है, देखो P हो गया आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है टाइम मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको शॉर्टली हम PRN ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो हमें P कितना दिया है 10,000, R कितना है 10%, N कितना है 2 ईयर्स। आपको बोला गया है ये प्रिंसिपल के साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और 2 इयर्स का कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली।
तो हमें क्या निकलना है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों चीज हम निकालेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, और कंपाउंडेड एनुअली, हर साल में कंपाउंड होता है। अभी देखो ये है फार्मूला, ये फार्मूला के साथ हम करते हैं। तब अभी देखो अमाउंट कितना बनेगा, पी कितना है 10,000, 1 प्लस आर कितना है 10%, 10/100, एन कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 2 इक्वल टू 10,000, 1 प्लस, देखो ये 0 0 कट जाएंगे, 1/10, सो 10 एलसीएम 1/10 हो जाएगा, पावर 2, 10,000, 10 एलसीएम आएगा, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 इक्वल टू 10,000 इंटू स्क्वायर, मतलब इसको दोबारा 11/10 इंटू 11/10, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 100 इंटू 11 इंटू 11 कितना होगा, 100 इंटू 11 और 11 इंटू करने से 121, सो 1 2 1 2 0, ये हो गया अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, ये फॉर्मूला का हिसाब से। ठीक है, अमाउंट जब निकल गया, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ए माइनस पी, ए कितना है 12100 माइनस 10,000, देखो 2100 कितना आएगा 2100, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला का हिसाब से। ये फॉर्मूला याद रखना, सिंपली ये वैल्यू निकालना। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दिया है 2 साल का, 2 साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अलग अलग रहता है तो हम कैसे निकालते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन करता हूँ। जब हमें मिलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे पहले साल कुछ, दूसरी साल कुछ, ऐसे मान लो R1% फॉर फर्स्ट ईयर, R2% फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल P, जैसे प्रिंसिपल P और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का दे दिया, फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, तो इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। सो अमाउंट फॉर्मूला, ए अमाउंट क्या हो जाएगा, पी होल इंटू 1 प्लस R1/100 होल इंटू 1 प्लस R2/100। सो अलग अलग ईयर्स का जैसे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मान लो अभी देखो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का मान लो 10% और R1 दिया मान लो 10%, R2 मान लो 12%, ऐसे दिया है। तो कंपाउंडेड एनुअली फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है मान लो क्वेश्चन। अभी देखो हम इसका सॉल्व करते हैं। देखो A इक्वल टू कितना बनेगा, P कितना है 10,000 होल इंटू 1 प्लस R1/100 मीन्स 10/100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 12/100, नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो गया। ठीक है, पहली साल का ये, दूसरी साल का ये है। अभी 10,000 0 0 काट देते हैं, तो ये कितना बनेगा 10 10 1 जा 10 1 11 11/10, ये कितना है 2 4 25 जा 4 3 जा, सो 25 इंटू 1, 25 1 जा 25 3 28 इंटू 28/25,
ठीक है। सो अभी देखो ये कितना बन रहा, 1010 काट दो, 25 1 जा 25 4 जा 0 जा 40, 40 इंटू 11 इंटू 28, 40 इंटू 11, अच्छा 40 इंटू 11 कितना होगा, 11 4 जा 44, 440, ये हो जाएगा 440 इंटू 28। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 440 28, इक्वल टू 12 3 2 0। अभी देखो 12,320। सो जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया हमारा अमाउंट। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस बी, ए कितना है 12,320 माइनस पी कितना है 10,000, सो 2320 कितना 2320, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो रुपीज 2320, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब हमारा अमाउंट निकला ये और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अभी देखते हैं जब टाइम फ्रैक्शन में होता है या जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। अभी देखते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया होता है क्वेश्चन में, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों निकालना है। अभी देखो अमाउंट अगला क्या है, E होल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। P कितना है 6,400, 1 प्लस R कितना है 7 होल, देखो 7 होल 1/2 इक्वल कितना होगा 2 7 जा 14 1 15/2, 15/2। सो ये हो जाएगा कितना 15/2 इंटू 100, पावर कितना है n मतलब 2 इयर्स, इक्वल टू 6,400 इंटू ये देखो 5 3 जा 5 20 जा 5 3 जा 5 20 इंटू 2 40। अच्छा क्या होगा ये 1 प्लस 3/40, पावर कितना है 2, इक्वल टू 6400, 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 इंटू 1 40 प्लस 3 43 स्क्वायर है, इसका मतलब दोबारा लिखेंगे 40। अभी देखो 1 0 1 0 काट दो, 1 0 1 0 काट दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये सारे कट जाएंगे, 16 4 जा 64, 4 इंटू 43 कितना होगा देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 4 जा 16 17 इंटू कितना है 43, 172 में 43 मल्टीप्लाई करो, 172 43, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 6 8 1 9 8 5 13 6 7 7396, कितना है 7396। ये हो गया क्या है अमाउंट निकला। अभी हमें क्या निकालना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI कितना होगा CI इक्वल टू A माइनस P, A मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो ये कितना निकला 7396
प्रिंसिपल कितना है 6400 माइनस 6400 कितना बनेगा देखो 9696 10 3 13 13 हो गया 996 हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखा कैसे निकला जब फ्रैक्शन दिया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फ्रैक्शन में होता है। अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको जब टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है। अभी देखते हैं मान लो टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है उसका हम कैसे निकालेंगे। देखो मान लो टाइम आपको दिया है टाइम कितना है 2 होल 1/4 ईयर्स ऐसे दिया है। इसका हम कैसे निकालेंगे देखो जैसे हम अमाउंट निकालेंगे कि बोले 1 प्लस r/100। देखो यहाँ होल नंबर क्या है 2 है यहाँ 2 लिखेंगे बचा कितना है फ्रैक्शन पार्ट बाकी 1 प्लस r इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 100 ये होगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट जैसे टाइम का। तो इसको बेस करके हम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250 at 8% per annum for 2 whole 3/4 years। ये जो years या टाइम फ्रैक्शन में दिया है देखो यहाँ हमें क्या मिला है प्रिंसिपल क्या है 31250 आर क्या है 8% टाइम क्या है 2 होल 3/4 years। हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है अभी निकालेंगे। अभी देखो अमाउंट फॉर्मूला क्या है अभी जस्ट दिखाए थे जब टाइम फ्रैक्शन में होता है P होल इंटू 1 प्लस r/100 होल इंटू 1 प्लस r इंटू फ्रैक्शन पार्ट। अभी देखो ये क्या होगा इसका आ जाएगा 2 होल मतलब 2 आ जाएगा और r इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा ठीक है। अभी वैल्यू पुट करता है P कितना है 31250 1 प्लस R कितना है 8/100 पावर कितना है 2 होल इंटू 1 प्लस R कितना है 8 इंटू 3/4/100। अभी देखो 8 4 2 जा 4 25 ये देखो 4 1 जा 4 2 जा 2 3 जा ये 6 हो जाएगा। अभी देखो 31250 इंटू 1 प्लस ऊपर 2 है नीचे 25 2/25 इंटू ये पावर कितना है 2 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना है 6 बाय नीचे क्या है 100 ठीक है। अच्छा ये जो 2 और 100 ये भी कट जाएंगे 2 1 जा 2 50 जा तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 1 3 ये 50 को 50। अभी देखते हैं कितना बन रहा है 31250 31250 25 1 जा 25 to 27/22 27/25 स्क्वायर 50 into 1 50 plus 3 53 into 53/50 इक्वल 31250 ये स्क्वायर है मतलब इसको दोबारा लिखेंगे 27/25 into 27/25 into 53/50। अभी देखो यहाँ का एक 0 ये 0 और ये 0 काट दो और ये 5 1 जा 5 6 जा 30 1 2 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा 65 25 इंटू 25 625 होता है और ये 625 दोनों कट जाएंगे 25 25 625 ये 625 कट गए सारे कट गए।
अभी कितना 27 इंटू 27 कितना होता है 729 होता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आपको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ स्क्वायर नंबर भी याद रखना पड़ता है। 27 इंटू 27 कितना है 729 इंटू 53 इंटू 53। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 729 और 53, देखो कितना होता है। ठीक है, इंटू कर देते हैं 729 और 53, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 7 जा 21, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 4 14 कैरी 1, 5 7 जा 35 36, 7 6 7 8 3 को 3 कितना बना 38,637। देखो ये जो अमाउंट कितना निकला 38,637। हमें क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 38,637 38,637 माइनस प्रिंसिपल कितना है 31,250 31,250। अभी माइनस कर देते हैं 7 को 7 10 3 13 5 के 8, ये 5 बचा है 5 से 2 गया 3, 8 से 1 गया 7। तो 7,387 हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखा किस तरीके से किस फार्मूला यूज होता है ये सब चीज निकालने के लिए। तो आपको ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया, इससे थोड़ा ट्रिकी टाइप जैसे क्वेश्चन कुछ वैल्यू नहीं दिया होता है तो आपको कैसे निकलना है। आप अगर ये बेसिक चीज अगर आपका समझ में आ गया तो आप अच्छी तरह वो जो ट्रिकी टाइप क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस फॉर्मूला जब हम सब बता दिया आपको, इस फॉर्मूला को बेस करके एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कुछ वैल्यू दिया है और कुछ वैल्यू नहीं दिया है, कैसे वो वैल्यू सब निकलता है। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 years का सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर annum, 12% का हिसाब से पर ईयर, एज रुपीज 6,750। एस आई हमें मिल गया। देखो क्या क्या दिया है, देखो यहाँ एस आई क्या है रुपीज 6,750। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। तो उसका अभी हम सम निकालेंगे, उसी सम का कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट, उसी रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एंड फॉर द सेम पीरियड, पीरियड कितना है 3 years और कंपाउंडेड एनुअली। इस हिसाब से हम अभी कैसे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो एस आई हमें मिल गया, हमें फॉर्मूला पता है। एस आई क्या है पी आर टी बाई 100। पी हमें पता नहीं, पी को पी रहने दो। आर कितना है 12%, टी कितना है 3 years डिवाइडेड बाई 100। जबकि एस आई कितना दिया है 6,750। एस आई कितना है 6,750। पी इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अभी देखो ये जो 12 4 3 जा 4 25 जा, ठीक है 3 3 जा 9 और ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 3 जा 9 ये डिवाइड होगा। सो P इक्वल टू कितना बनेगा P इक्वल टू 6,750 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या है 9, 3 3 जा 9, ये 25 मल्टीप्लाई होगा 9 डिवाइड होगा। तो 9 1 जा 9 कितना है 9
7 जा 63, 4 5 45, 9 5 जा 45, 0 कुछ 750 इंटू 25 कितना होगा 25, 0 जा 0 0, 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 7 जा 175, 185 और 2 187, 187। ये हो गया क्या है P, P मतलब प्रिंसिपल यानी सम। सो हमें P मिल गया, ये हो गया हमें P। तो हमें क्या पूछा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें प्रिंसिपल पता हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो अमाउंट फार्मूला क्या है P होल इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर 10। अभी देखो P हमें मिल गया 18750, 18750 इंटू 1 प्लस R कितना है 12%, R 12 डिवाइडेड क्या है 100, टाइम कितना है 3 इयर्स, इक्वल टू देखो कितना होता है 18750। सो 12 4 3 जा 4 25। हम देखो 25 1 जा 25 और ये 3 प्लस होगा 28 इंटू क्या हो जाएगा और ये 3 बार पावर 3 मतलब 3 बार। सो 25 1 जा 25 प्लस 3 28 बाय 25। इसको कितना बार 3 बार 28 बाय 25 इंटू 28 बाय 25। अभी देखो इसको हम छोटा कर देते हैं। अभी 25 1 जा कितना है 25, ये देखो 25 7 जा 175 750 ये कट जाए। फिर 25 काट दो 25 1 जा 25 3 और 0 30, फिर 5 5 जा 5 6 जा ये हो गया। तो 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28। अभी सब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 28 कितना हो जाएगा 6 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 4 60, 28 इंटू 28 784। इसका मतलब ये दोनों को ऐसे लिखते हैं 6 20 कितना है 168 इंटू कितना है ये है 784। ये इंटू कर देते हैं 4 8 जा 32 कैरी 2 कैरी 3 27 कैरी 2 जा 4 1 जा 4 2 6 4 कैरी 6 40 6 54 कैरी 5 13 7 6 कैरी 5 7 कैरी 4 11 2 7 4 11 7 11 1 6 7 11 6 17 17 10 11 1 2 3 1 131 ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है 131 इसको मिटा देते हैं सब। कितना हुआ इक्वल टू 131,713 131,713 1,31,730। तो इसका ये अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो अमाउंट से हम क्या माइनस करेंगे प्रिंसिपल कितना हो गया। अच्छा अभी डिवाइड क्या करना है 6 ये हो गया ये इंटू हो गया और डिवाइड क्या है 5 डिवाइड करेंगे। अभी देखो इस डिवाइड बाई 5 ये भी डिवाइड 5 होगा कितना बचेगा। अभी देखो 5 2 जा 10 3 1 31 5 6 जा 30 1 7 5 3 जा 15 2 1 5 4 जा 20 1 3
5 2 जा 10 3.3035 6 जा। So 26,342 रुपीज एंड 60 पैसे कितना है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अभी देखो अमाउंट हो गया, जब अमाउंट मिल गया हम कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस बी। अमाउंट कितना है 26,342.60 मतलब 60 पैसे माइनस कितना होगा, प्रिंसिपल कितना निकला था 18750। इसको माइनस कर देते हैं, कितना होता है 60 पैसे हो गया, 2 से 0 गया 2, 10 14 5 9, 10 2 12, 7 गया 5, यहाँ 5 बचा है, 10 5 15, 8 गया 7। सो 7,592 रुपीज 60 पैसे, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम और द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, अभी का क्लास के लिए, तो आप वॉच करते रहना इसको। देखो क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सीआई कंपाउंडेड एनुअली and the SI on a certain sum for 2 years at 15% per annum is rupees 180. Find the sum. अबे क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। कितना है डिफरेंस 180 एंड 2 इयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो हमें निकालना है फाइंड द सम। इसका मतलब इनिशियल अमाउंट, इनिशियल जो प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट किए थे कितना किए थे, हमें डाटा बस इतना दिया है, हम कैसे अभी निकालेंगे। अभी देखो कैसे निकालते हैं, हमें पता नहीं सम, मान लो सम को हम 100 मानते हैं। लेट सम यानी प्रिंसिपल कितना है रुपीज कितना है 100, मान लो प्रिंसिपल कितना है 100। अच्छा, टाइम कितना है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है 15%, टाइम यानी एन कितना है 2 इयर्स। ठीक है, अभी इतना डाटा हमें दिया है। अभी एसआई निकालते हैं, इस हिसाब से कितना निकलता है, देखो एसआई पी आर टी बाई 100। पी कितना है अभी 100 है, आर कितना है 15, टी कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100 काट दो, और ये 30 कितना, सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपीज 30 कितना है रुपीज 30। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलता है। तो पहले अमाउंट निकाल देते हैं, उसमें से 15% माइनस कर देंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट फॉर्मूला का हिसाब से देखो, पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। पी कितना है जो कि 100 है, 1 प्लस आर कितना है 15 डिवाइडेड बाई 100 पावर कितना है 2, 2 साल मतलब पावर 2 हो जाए। अभी देखो 100, ये देखो 5 3 जा 5 20 जा 20 इंटू 1 कितना 21, 20 इंटू 1 20 प्लस 23 इंटू 23 बाय 20, 23 बाई 20 और पावर 2 मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो 23 बाई 20। अभी देखो कितना होता है, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 2 इंटू 2 4, 23 इंटू 23 कितना होता है इक्वल टू 529
बाय 2 इंटू 2 कितना 4। ये हो गया हमारा अमाउंट से हम क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल माइनस करेंगे जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। सो सी आई इक्वल टू ए माइनस बी। ए कितना है 529/4 माइनस पी कितना है 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 4 529 माइनस 4 इंटू 100 400 कितना होगा 129/4। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 180 ऑन ए सर्टेन सम। लेकिन अभी हम सम क्या लिया है 100, तो ये 100 का हिसाब से हमारा डिफरेंस कितना हम देखते हैं अभी। सो डिफरेंस सी आई माइनस एस आई। सी आई कितना है 129/4 माइनस एस आई कितना है 30। देखो ये जब डिफरेंस इतना होता है कितना, देखो कितना होगा 4 129 माइनस 4 इंटू 30 कितना होगा 120। अभी कितना बनेगा देखो 9/4 9/4। ये जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 9/4 कब, जब प्रिंसिपल 100। जब प्रिंसिपल 100 है डिफरेंस कितना है 9/4। सो जब डिफरेंस इज 9/4, डिफरेंस is 9/4 when principal is ₹100। अभी देखो जब डिफरेंस हमारा 9/4 आया तब प्रिंसिपल कितना था 100 था। अभी देखो जब डिफरेंस कितना आएगा, मान लो 1 आया डिफरेंस, तब प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा देखो 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड कितना है 9/4 इक्वल टू 100 इंटू 4/9 दैट मीन्स 400/9। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400/9 जब डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, जब डिफरेंस कितना दिया है 180, डिफरेंस जब 180 प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, सो 400/9 1 का वैल्यू इतना आया, 180 का वैल्यू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 180। 9 1 जा 9 2 0, तो 4 2 जा कितना है 8 1 2 3 0। अभी देखो वैल्यू क्या निकला है 8000 रुपीज हमारा क्या है, फाइंड द सम। हेंस द सम इज ₹8000। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कैसा टाइप क्वेश्चन है, कैसा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है और किस तरीके से इसका वैल्यू निकलेगा थोड़ा दिमाग लगाना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अगली पार्ट 2 में हम और ट्रिकी टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक फंडामेंटल के साथ, कंसेप्ट के साथ आपका सब डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं।